हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 27 नवंबर और 28 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान की प्रति का अनावरण किया है। तो किस भाषा का अनावरण किया है, तो ये संस्कृत में और मैथिली, यानी अर्थात दो भाषाओं में भारतीय संविधान की प्रतियां आप मिलेंगी। किस भाषा में? संस्कृत में और मैथिली में। और ये मैथिली की बात करें तो ये कहाँ बोली जाती है? बिहार, नेपाल और झारखंड में बोली जाती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसकी थीम क्या है? इसकी वर्तमान 26 नवंबर जो को संविधान दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान इसकी थीम है। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, संविधान की मूल प्रति, ये जो संविधान की मूल प्रति है वो किसने लिखी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण द्वारा ये हस्तलिखित की गई थी। दूसरा पॉइंट है, आईपीएल के इतिहास में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो ये वैभव सूर्यवंशी हैं और ये बिहार के हैं, ये 13 वर्ष के हैं। तीसरा पॉइंट है, 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? 2025 की अगर बात करें तो भारतीय सेना दिवस ये पुणे में मनाया गया है। पुणे में मनाया जाएगा। ये कब मनाया जाएगा? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। और एयर फोर्स डे हम लोग मनाते हैं कब? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवी डे हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। चौथा पॉइंट है, हाल ही में चई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसकी थीम क्या है? लिंग आधारित हिंसा को रोकना, अर्थात जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की गई इसमें। पांचवा पॉइंट है, कोशिका जीव विज्ञान को समर्पित भारत का पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दो लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले व्यक्ति हैं विटाली पेट्रोव, ये कहाँ के हैं? यूक्रेन के हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कौन है? जेन फेगुएरेडा है। इनका संबंध किससे है? ये ड्राइविंग कोच है, ड्राइविंग कोच का इसका संबंध है। बात करते हैं 28 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पहला पॉइंट है इसमें, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? तो उसमें कौन सा शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य है? वो यूपी है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 16.21% उत्पादन करता है दुग्ध। बात करते हैं अंडा उत्पादन की, तो इसमें पहला स्थान है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। मांस उत्पादन की बात करते हैं तो ये पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। ऊन उत्पादन की बात करते हैं तो पहले स्थान पे है कौन? राजस्थान, दूसरे पे है जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा पॉइंट है, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? अभी हेमंत सोरेन नियुक्त हुए हैं। झारखंड में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो वहाँ के 14वें मुख्यमंत्री कौन है? ये हेमंत सोरेन है। झारखंड की विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में 81 सीटें हैं और झारखंड में कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। ये ऐसे उत्सव हैं जो परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सरहुल उत्सव मनाया जाता है और कर्मा फेस्टिवल, ये दोनों, सरहुल फेस्टिवल और कर्मा फेस्टिवल, ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये झारखंड में मनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी का नियुक्त किया गया है। बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो ये भारत और रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया है। और ब्रह्मोस के नामकरण की अगर बात की जाए तो ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी, इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस का नामकरण किया गया है। और भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने वाला पहला देश, और ये पहला देश ऐसा कौन सा है जिसको भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है? तो कौन है? फिलीपींस है। चौथा पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही हेम्स बोसोन से परे पुस्तक का संबंध किससे है? तो किस पुस्तक का संबंध है? डॉक्टर आशुतोष कोटवाल का संबंध है। कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं। कॉल ऑफ द गिर, ये पुस्तक किसकी है? पश्चिमिल नाथवाली की है।
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये पुस्तक किसकी है? सेन पित्रोदा की है। सोर्स कोड ये पुस्तक किसकी है? बिल गेट्स की ये पुस्तक है ये, और ये 2025 में लॉन्च होगी। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मानस में है, असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव या ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? ये असम में हैं। बात करते हैं अभी हाल ही में नया टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, वो कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में इस नए टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। दूसरा क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये झारखंड में है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम ऐसे ही आपको डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, डेली आपको नोट्स बनाकर प्रोवाइड करवाते हैं। डेली करंट अफेयर नोट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।